तो हेलो वेरी वेरी गाइस। मेरा वॉइस एंड वीडियो क्लियर है सभी पर्सन्स को? एक बार आप क्लियर कर दीजिए क्या मेरा वॉइस एंड वीडियो क्लियर है एवरीवन प्लीज। ओके चैट बॉक्स, वेट 1 मिनट। चैट बॉक्स ओपन है शायद। आप मुझे चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं? एवरीवन गाइस, लाइक जो भी टीम से यहाँ पर कनेक्ट है एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए। मेरा वॉइस एंड वीडियो क्लियर है एवरीवन? एवरीवन गाइस प्लीज। यस परफेक्ट परफेक्ट। ओके सो एवरीवन अपने अपने वॉइस एंड वीडियो, सॉरी वीडियो ओपन कर लीजिए। लाइक माइक, माइक तो ऑफ ही है। वीडियो ओपन कर लीजिए सही पर्सन्स। एंड ओके सही पर्सन्स लाइक 3 डे के बाद यह हालत होती है। 3 दिन के बाद 3 बंदे भी नहीं जाएंगे। या तो 3 दिन के अंदर ओवरडोज हो गया सही पर्सन्स को। एक्चुअल में जो भी सिखाया गया ओवरडोज हो गया है। ओके सही पर्सन्स लाइक कोई पर्सन से आप वीडियो लाइक ऑफ करके नहीं बैठेगा। एवरीवन गाइस एवरीवन प्लीज। ओके सो आज हमारा फिजियो गाइड का फर्स्ट क्लास है, राइट? आप फिजियो गाइड भी अगर आपको सीखना है तो देन इसी तरीके से सीखोगे जिस तरीके से आपने बूट कैंप अटेंड किया है 3 दिन का। ओके एवरीथिंग गाइस फास्ट लाइक। ओके आप ऐसे कितने पर्सन हैं जो अभी रिसेंटली अभी इस बूट कैंप के लिए अभी नेक्स्ट बूट कैंप जो होने वाला है उसमें इनरोलमेंट किया है? ऐसे कितने पर्सन हैं एवरीवन गाइस? अभी जिन्होंने रिसेंटली 1 वीक के अंदर पेमेंट किया है, कल किया है या उसके 5-6 दिन पहले किया, मतलब 13 तारीख से बाद पेमेंट किया है, ऐसे कितने पर्सन हैं एवरीवन? ओके मुझे लगता है इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हो या सीखना नहीं चाहते हो, कितने पर्सन? ओके क्योंकि सारे पर्सन वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। मैं टीम को बोलता हूँ सभी को रिमूव कर दें। नहीं कंटिन्यू करूंगा सेशन को। इस चीज का ध्यान देना। अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई गारंटी नहीं है कि 7 डेज तक मीटैट की क्लासेस चलेंगी। स्टार्टिंग से क्लियर कर रहा हूँ। लाइक कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो मैंने गारंटी आपका था, जो मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, वो मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ। ठीक है आपके बूट कैंप में मैं रिकॉर्डिंग क्लास लगा दूंगा फिर। ठीक है जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर रिकॉर्डिंग क्लास अपलोड कर दूंगा, ना कि लाइव दूंगा फिर। इस चीज का ध्यान देना। मैं स्टार्टिंग से ही क्लियर कर रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से वर्क करता हूँ मार्केट के अंदर। क्लियर ओके सो वेलकम है आप सभी का हमारी FBA मास्टरी वर्कशॉप के, सॉरी मास्टर क्लास के अंदर एंड डे फर्स्ट राइट। सो आज की इस क्लास के अंदर हम आपको कंप्लीट सिखाएंगे कि किस तरीके से आप एक FBA को स्टार्ट कर सकते हो। फेसबुक पेज को स्टार्ट करने में क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती हैं। देन किस तरीके से आप अपने पेज को क्रिएट करोगे, बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करोगे और देन ऐड अकाउंट को क्रिएट करोगे। सो ऐड अकाउंट तक हम आज के लिए कवर करेंगे आपको। मैक्सिमम 40 मिनट्स का क्लास होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा 40 मिनट्स तक का, लाइक। सो किस तरीके से आपको ऐड अकाउंट क्रिएट करना है वो आप सीखोगे आज। और देन उसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लासेस का टाइमिंग आपको रिवील करेंगे। और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग आगे की चीजों को सीखते रहेंगे, लाइक। यही प्रोसेस हमारा डे बाई डे स्टेप बाय स्टेप चीजों को चलता रहेगा। और आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी, लाइक। ओके एवरीबॉडी ओके परफेक्ट परफेक्ट। सो यहाँ पर ऐसे कितने पर्सन हैं लाइक जो मेरे साथ डेस्कटॉप लेके बैठे हैं? लाइक ऐसे कितने पर्सन हैं जो मेरे साथ साथ डेस्कटॉप लेके बैठे हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप लेके बैठे हैं, डबल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके बैठे हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप में? ओके सो सही पर्सन अपने अपने डेस्कटॉप ऑन कर लीजिए, जो भी आपका डेस्कटॉप आप लेके बैठे हैं एवरीवन गाइस। अगर आप नहीं बैठे हैं लेके, तो देन आप चीजों को समझिए प्रॉपर तरीके से। क्लियर एवरीबॉडी? ओके सही पर्सन लेके बैठे हैं ना? ओके परफेक्ट परफेक्ट। अगर आप लेके बैठे हैं देन ही बेनिफिट्स होंगे आपको, ठीक है? क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला है इस क्लास के अंदर। प्रैक्टिकल चीजें करोगे देन ही होगा। ओके जो भी पर्सन यहाँ पर GPP प्रोग्राम के पार्टिसिपेट हैं, आप सभी पर्सन के हमारी साइड से ऐड अकाउंट क्रिएट कर दिए गए हैं, लाइक ऑलरेडी। सो आप अपने ऐड अकाउंट को ऑलरेडी चेक चेक कर सकते हैं। हमारी टीम के साइड से ऑलरेडी आपको मैसेज डिलीवर कर चुके हैं। मेरे साइड से ऑलरेडी आपको मैसेज आ चुके होंगे, राइट? सही पर्सन के अगर आपने मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया है देन। ओके एवरीबॉडी सो आपको चीजों को समझना है, ठीक है? जो भी पर्सन यहाँ पर GPP के बैठे हैं, सभी पर्सन को ध्यान से समझना है और चीजों को नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से। क्योंकि सीखना है, आने वाले टाइम के अंदर आपको खुद से ही अपने एड्स लॉन्च करने हैं, इस चीज का ध्यान देना है।
क्लियर? ओके एवरीबॉडी। ओके परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लेके बैठो, मुझे सिखाने में बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग मेरे चीजों को सीख पा रहे हो, मेरे सिखाने से सीख पा रहे हो। पर ऐसे पर्सन जो सच में ग्रोथ करने वाले पर्सन हैं, ऐसे पर्सन नहीं जो सच में ग्रोथ नहीं करना चाह रहे हैं और सिर्फ टाइम पास के लिए बैठ गए हैं, ऐसे पर्सन नहीं। ओके अब ऐसे कितने पर्सन हैं जिन्होंने अपने सेकेंडरी की रिकॉर्डिंग को ग्रैब कर लिया है और जिन्होंने हमें अपनी फीडबैक्स शेयर कर दिए हैं? एवरीबॉडी एक बार क्लियर कर देंगे। देन जो भी आपके लाइक सर्टिफिकेट रह गए हैं, वो सर्टिफिकेट अभी ऑन द स्पॉट हमारी टीम आपको डिलीवर करेगी आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऑन द स्पॉट। इसीलिए आपको डिलीवर नहीं किए गए, लाइक कि अभी हम ऑन द स्पॉट आपको डिलीवर करेंगे इस क्लास के अंदर। ऐसे कितने पर्सन हैं जिन्होंने अपनी सेकंड डे का रिकॉर्डिंग ग्रैब कर लिया है? मैं रिकॉर्डिंग का एक्सेस नहीं दूंगा दोबारा से, इस चीज का ध्यान देना। मैंने अभी आपको एक्सेस दिया है, डायरेक्टली एक्सेस। ठीक है, मैन एक्सेस अभी आपको नहीं मिला है, अभी मैन एक्सेस मिलना बाकी है, इस चीज का ध्यान देना। क्लियर? अभी आपको ओनली जूम का एक्सेस मिला है ना, जूम रिकॉर्डिंग का एक्सेस। अभी आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक्सेस नहीं किया है ना, आपके पास कोई यूट्यूब वीडियो का एक्सेस तो नहीं आया है ना, कि आपको यूट्यूब पर अपलोड करके दी गई है रिकॉर्डिंग? नहीं दी गई है ना, ओनली जूम का एक्सेस मिला है। ठीक है, वो जूम का एक्सेस 30 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, इस चीज का ध्यान देना। 30 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा वो। राइट? तो चीजों को, मेरे को एक एक चीज को ध्यान से समझते जाना, सुनते जाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 30 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, मेन एक्सेस आपको भी मिलना बाकी है, वो मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सही पर्सन ने, किस किस पर्सन ने प्रॉपर एक्सेस किए हैं अपना डे फर्स्ट, डे टू एंड डे थ्री के रिकॉर्डिंग्स एंड रिसोर्सेज, एंड कितने पर्सन ने उन चीजों को प्रॉपर इंप्लीमेंट किया है? एवरीबॉडी। सभी पर्सन ने इंप्लीमेंट किया है? शशि इंप्लीमेंट हुआ है आपका? प्रिया इंप्लीमेंट हुआ है? किया है इंप्लीमेंट? एंड बाकी के पर्सन, लाइक जो ऑफ करके बैठे हैं यहाँ पर, एवरीबॉडी, हुआ है इम्प्लीमेंटेशन? लीड जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है? कितने पर्सन का लीड जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है? एंड सेल्स निकलना स्टार्ट हो चुके हैं? क्यों? रीजन क्या है? मुझे नो सुनने की हैबिट नहीं है, इस चीज का ध्यान देना, मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। तो नो नो क्यों आ रहा है? हमारी फर्स्ट डे। यस यस, जो पर्सन अभी नेक्स्ट बूट कैंप के पार्ट बनने वाले हैं, मैं उन पर्सन से बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज का ध्यान देना। राइट? लाइक कि जैसे कि सार्थक हो गए हैं, सरिता हो गए हैं, सॉरी सरिता नहीं, सरिता है या ललिता, शायद सरिता भी अभी इसी बूट कैंप के पार्ट है या नेक्स्ट वाले बूट कैंप के, पिछले वाले बूट कैंप के पार्ट थे। जो भी पर्सन यहाँ पर बैठा है, अगर आपने बूट कैंप अटेंड किया है, देन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपने अटेंड नहीं किया है, तो देन आपको नेक्स्ट बूट कैंप का पार्ट ऑलरेडी एक्सेस मिल जाएगा अभी। ओके फर्स्ट डे, फर्स्ट डे, ओके, नो इशूज। ओके ओके परफेक्ट परफेक्ट। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले, लाइक सही पर्सन, लाइक चीजों को इम्प्लीमेंट करिए आप लोग। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए उस वही सेम तरीके से है कि मैंने तो आपको सिखा दिया, मैंने तो आपको नॉलेज दे दिया, और फिर जहां थे वहीं के वहीं रह गए, एक भी स्टेप नहीं बढ़ाया। क्योंकि विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं होगा। राइट अर्जुन? समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? विदाउट इम्प्लीमेंटेशन आप उसी जगह पे हो जिस जगह पे आप पहले से थे ऑलरेडी। क्योंकि नॉलेज आपको इतना मिला है कि उस नॉलेज का यूज करके आप कोई भी एक इंडस्ट्री के अंदर प्रॉपर अपनी एजेंसी, प्रॉपर अपनी कंपनी को ऑन कर सकते हो, अगर सही तरीके से आपने उसको इम्प्लीमेंट किया देन। ओके सो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं सेशंस को, और देन मैं आपको लास्ट में आपके जो भी आपके टेम्पलेट, सॉरी, सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट के एक्सेस मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है? सो सही पर्सन के पास आपका एफबी आईडी ऑलरेडी लॉगिन होगा, लाइक यहाँ से मेन फोकस करना है आपको। लाइक सही पर्सन के पास ऑलरेडी आपका एफबी आईडी ओपन होगा, लाइक सही पर्सन के पास, एवरीबॉडी। तो सही पर्सन अपना अपना एफबी आईडी ओपन कर लीजिए, एवरीबॉडी गाइस। लाइक इम्प्लीमेंटेशन करना है, लाइव इम्प्लीमेंट करना है, लाइक ओपन करके बैठिए वीडियोस, मुझे देखना चाहिए कि आपका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है मेरे साथ। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, आपके लिए कुछ भी नहीं है मेरी क्लासेस का लाइक फायदा, कुछ भी नहीं। मैं उन्हीं मार्केटर की तरह हो जाऊंगा जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर आपसे पैसा लूट लूट के बैठे हैं, जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर फ्रॉड करते हैं आपके साथ। सिंपल। क्लियर? हमारे उसमें कोई डिफरेंस नहीं है फिर, अगर आप मेरी चीजों को ध्यान से नहीं समझेंगे और सुनेंगे तो। मेरे साथ साथ लाइव इंप्लीमेंट करना है, इस चीज के ऊपर फोकस करना है। मेरे साथ डबल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके बैठो, अपने लैपटॉप डेस्कटॉप को ऑन करके बैठो प्रॉपर, और मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पर वो सेम चीज को इंप्लीमेंट करना है, सेम चीज को अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सेंड भी करना है, इस चीज का ध्यान देना है।
वो सेम बूट कैम्प का ही क्लासेस चल रहा है, इस चीज का भी ध्यान देना। जो बूट कैम्प में आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है वही आपको 7 दिन और करना है इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद ही सेल्स का क्लासेस दूंगा। अदरवाइज सेल्स का क्लासेस मैं बंद कर दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ, सही पर्सन को करना है। लाइक आप भाई न्यू नहीं हो ना, आपको बाकी की क्लासेस बाद में मिलेंगी ना, आप मेटा एड को स्टार्टिंग से ही सीख जाओगे साथ है, ठीक है। ओके, सही पर्सन फोकस करना है। तो सही पर्सन अपना अपना एक एफबी अकाउंट ओपन कर लीजिए, जो भी आपके पास एफबी अकाउंट है। देखो सिंपल सी चीज को समझो, जब भी आप मीटर एड्स की बात करते हो तो आप सही पर्सन के पास एक प्रोफाइल होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी सही पर्सन के पास होता है। लाइक आप सही पर्सन के पास जिस पे आप चैट करते हो, जिस पे आप बात करते हो, जिस पे आप फ्रेंड्स बनाते हो, जिस पे आप पोस्टिंग कर रहे होते हो, वही सेम एफबीआईडी सही पर्सन के पास होता है। आप उस एफबीआईडी को ओपन कर लीजिए, सही पर्सन। लाइक एफबीआईडी को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन होगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो देन आप कोई इशू नहीं है, आप चीजों को समझिए, ठीक है। लैपटॉप नहीं है तो ओके, इस चीज को फोकस करना है, नोट्स बनाने हैं। ओके, देन सभी पर्सन अपना अपना एफबीआईडी ओपन करेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि हमें जब भी अपना एड अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जब भी हमें मीटा एड्स के अंदर एड्स चलाने हैं प्रॉपर तरीके से, तो उससे सबसे पहले जो मेन फोकस होता है कि हम अपना एक पेज क्रिएट करें, जिस पेज के ऊपर हमारा एड चले। लाइक इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। लाइक जो मीटा एड्स चलते हैं वो ना कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर चलते हैं, वो एड्स जो चलते हैं वो चलते हैं पेज के ऊपर। क्लियर, सही क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, पेज के ऊपर ऐड चलते हैं। मैं इन क्लासेस का एक्सेस आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन मैं फिर से इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने पर्सन ने इम्प्लीमेंटेशन की है वो क्लासेस को देखने के बाद, इसलिए आपको स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ। सो फर्स्ट चीज, सबसे पहले आपको पेज को क्रिएट करना है। देन मैंने यहाँ पर पेज पे क्लिक किया, आप यहाँ पर सी मोड पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे आपको पेजेस के ऑप्शन आएंगे। आप पेजेस पे क्लिक करोगे, आपको पेज का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू पेज। मैंने यहाँ पर न्यू पेज को क्रिएट किया। देन यहाँ पर पब्लिक पेज को हमें क्रिएट करना है, और पब्लिक पेज को क्रिएट करने के बाद देन मैंने नेक्स्ट किया। मेरे साथ साथ इंप्लीमेंट करते जाना, फटाफट से इंप्लीमेंट करना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। 40 मिनट की क्लास है, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को फोकस करना है, ठीक है। मैंने डन किया आगे, अब हमारे पास पेज का ऑप्शन आया, ठीक है। मैं यहाँ पर पेज क्रिएट करता हूँ। मैं एग्जाम्पल एसपीएस लर्न से एक पेज को क्रिएट कर रहा हूँ, एसपीएस लर्न, ठीक है। ओके, जो कि मेरी एजेंसी का नाम है, मैंने एसपीएस लर्न से एक पेज को क्रिएट किया। नीचे मुझे कैटेगरीज के अंदर डालना है, या जो भी कैटेगरीज आपको डालनी है, जिस भी लाइक इंडस्ट्री से आपको आप बिलोंग करते हो, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप वर्क कर रहे हो, उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको अपना कैटेगरी चूज करना है। जैसे हम लोग मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पे मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी डाल दिया। लाइक अगर आप कोई भी अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, आप ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, तो ई कॉमर्स से रिलेटेड आप अपनी कैटेगरीज को डालो। कैटेगरीज का मतलब क्या है कि उसी कैटेगरीज में आपका जो पेज है वो रैंक कर जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये दो कैटेगरी यूज कर सकते हो, मार्केटिंग एजेंसी और सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। ये दोनों कैटेगरी आप डाल सकते हो। क्लियर, नीचे आना है आपको, नीचे आपको बायो लिख देना है अगर आपको बायो लिखना है तो, अदरवाइज आपको क्रिएट पेज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैंने नहीं लिखा बायो, मैंने क्रिएट पेज पर क्लिक कर दिया। ओके, मैं जैसे ही क्रिएट पेज पे क्लिक करूंगा, मेरा एक पेज क्रिएट हो जाएगा, मेरा एक पेज क्रिएट हुआ। अब यहाँ पर मुझे आगे अपना डिटेल्स फिल करना है, सो मैं यहाँ पर अपना डिटेल्स फिल करूंगा। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर डाला अपना वेबसाइट spslearn.com। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है देन आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई इशू ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी है ये सारी चीजों को डालना। नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर डाल देता हूँ अपना, लाइक जो भी मेरा नंबर है मैंने यहाँ पर नंबर डाला। एग्जाम्पल ऑफिशियल जो मेरा नंबर है मैंने मोबाइल नंबर डाला। अब यहाँ पर मैं ईमेल्स का यूज करना है, तो मुझे ईमेल्स में यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ अपना, spslonofficial@gmail.com। ओके, तो मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, सही पर्सन अपना ईमेल आईडी डालेंगे। नीचे आएंगे, अपना एड्रेस डालेंगे। एग्जाम्पल मैंने अपना एड्रेस डाल दिया। ओके, ओके ठीक है, मैंने अपना एड्रेस डाला। नीचे आएंगे, सिटी डालेंगे अपना, ठीक है। मैंने सिटी डाल दिया। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अपना पिन कोड डाल देंगे। मैंने अपना पिन कोड डाल दिया। सही प्रोसेस मेरे सेम टू सेम, मेरी चीजों को जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर सेम टू सेम चीजों को इंप्लीमेंट करना है मेरे साथ साथ। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सेम टू सेम मेरे साथ साथ इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जिप कोड डाला। ऑलवेज ऑन कर देना है आपको, अगर आपको लगाना है कि आपको कितने आपको जो भी यहाँ पर चूज करना है ऑप्शन, आप चूज कर सकते हो। अदरवाइज आप ऑलवेज ऑन ओपन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अब मैंने ऑलवेज ओपन के ऊपर क्लिक किया और नेक्स्ट कर दिया। क्लियर, देन आगे मैं नेक्स्ट करूंगा इस चीज को। अब आगे आऊंगा, मैं यहाँ पर प्रोफाइल फोटो लगाऊंगा अपना प्रॉपर। लाइक जो भी आपको प्रोफाइल फोटो लगाना है, अपना प्रोफाइल फोटो को लगाइए यहाँ पर। लाइक मैंने यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर लगाया एग्जाम्पल, मैं अपना लोगो लगा देता हूँ एग्जाम्पल की। लाइक मैं यहाँ पर एक लोगो लगा देता हूँ।
सिंपल। सो मैंने यहाँ पर लोगो लगाया अपना। ठीक है, मैंने एक कवर फोटो लगाया, जो भी आपको कवर फोटो लगाना है, मैंने एक कवर फोटो लगा दिया एग्जाम्पल। ठीक है, XYZ, और देन मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, समझते जाना है प्रॉपर तरीके से, इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। मैंने नेक्स्ट किया आगे। नेक्स्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर अगर लिंक करना होगा तो मैं व्हाट्सअप नंबर अभी यहाँ पर लिंक कर दूंगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर डालेंगे अपना, और यहाँ पर गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो देन आपके पास कोड आएगा, उस कोड को अपलोड करेंगे तो आपका व्हाट्सअप नंबर लिंक हो जाएगा। मैं इसको लिंक नहीं कर रहा हूँ अभी, देन मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। स्किप करने के बाद देन आपको इनवाइट करने का ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ पे इनवाइट भी छोड़ दे रहा हूँ और देन नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, और देन मुझे डन टाइप कर देना है। अब जैसे ही मैं डन टाइप करूंगा देन हमारा एक पेज क्रिएट होके रेडी है। एवरीबॉडी पेज देख पा रहे हैं ना एवरीवन? पेज रेडी, क्लियर? सभी पर्सन्स को यहाँ पर शो हो रहा है, पेज रेडी हो गया। एवरीबॉडी डन टाइप यस गाइस, सभी पर्सन्स का पेज क्रिएट हो गया है। एवरीवन गाइस मेरे साथ साथ इंप्लीमेंट करते जाओ। पेज क्रिएट हो गया सभी पर्सन्स का। एवरीवन गाइस फास्ट, लाइक फास्ट, थोड़ा फास्ट बताइए आप अपने चैट बॉक्स के अंदर, क्या आपका पेज क्रिएट हुआ? यस, नहीं हुआ? ओके। भाई मुझे नहीं सुनने की हैबिट नहीं है, इस चीज के ऊपर ध्यान देना। राइट, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। इम्प्लीमेंट करना है चीजों को प्रॉपर। राइट, मैं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए बैठा हूँ यहाँ पर कि आप लोग सीख पाओ। बाद में मुझे वही सेम चीज सुनने को मिले कि लाइक मैंने नहीं किया सर, तो मुझे पसंद नहीं है। आप अनलिमिटेड पेज को क्रिएट कर सकते हो, एक तो करिए मेरे साथ, फिर बाद में कितने आप कर लेना। अनलिमिटेड कर सकते हो आप पेज। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक रेडी सही पर्सन्स? यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपको सिंपल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है सार्थक जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आपके पोर्टफोलियो के अंदर रिकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ ऐड अकाउंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप एक यूआरएल को नोट डाउन करिए। जो यूआरएल आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो फेसबुक ओपन है ना, नेक्स्ट टैब ओपन किया हमने। नेक्स्ट टैब ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर एक यूआरएल डाल रहा हूँ। वो यूआरएल क्या है? facebook.com/ads/manager। क्लियर? एवरीबॉडी गाइस, एवरीवन गाइस, facebook.com/ads/manager, इस यूआरएल को आप नोट डाउन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। facebook.com/ads/manager मैंने आपके चैट बॉक्स के अंदर भी ड्रॉप कर दिया है। facebook.com/ads/manager, देन मैंने इसको कंटिन्यू किया। ठीक है, वेट गाइस, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। ओपन करो सही पर्सन। ये ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इशू हुआ है, तो मैं दूसरे तरीके से, अब दूसरा तरीका समझ लीजिए। अगर आप facebook.com/search/manager से भी स्टार्ट करेंगे देन भी आपका ऐड अकाउंट आ जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो बिजनेस, मेरा बिजनेस सूट का ऑप्शन दिख रहा है, मेरा बिजनेस सूट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका, इसको मैंने डन किया। अब यहाँ पर देखो आपका ऐड ऐड अकाउंट का ऑप्शन, ऐड मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपल सा हम ऐड मैनेजर पे क्लिक करेंगे और ओवरव्यू, ऐड अकाउंट ओवरव्यू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, सिंपल। सो देन हमारा ऐड अकाउंट ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन ऐड अकाउंट हमारा। देन मैं यहाँ पर जाऊंगा, कैंपेन्स के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। अब जो ऐड अकाउंट आपके सामने ओपन हुआ, आप यहाँ पर जो ऐड अकाउंट आपके सामने अभी ओपन हुआ वो क्या है? वो आपका पर्सनल ऐड अकाउंट है। क्लियर? पर्सनल ऐड अकाउंट के अंदर डिफरेंस को समझो। पर्सनल ऐड अकाउंट का डिफरेंस क्या है कि आपको यहाँ पर दिखेगा, सबसे नीचे दिखेगा, और यहाँ पर पर्सनल ऐड अकाउंट आपका नंबर्स 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 करके दिखेगा। फोकस कर रहे हो यहाँ पर? नंबर्स नंबर्स करके दिख रहा है। ठीक है, फोकस तो आपका होता है ये पर्सनल ऐड अकाउंट, लेकिन हमें इसके ऊपर एड्स नहीं चलाने हैं, हमें बनाना है एक अपना बिजनेस ऐड अकाउंट। ठीक है, तो बिजनेस ऐड अकाउंट कैसे बनाओगे? बिजनेस ऐड अकाउंट कब बनेगा? बिजनेस ऐड अकाउंट तब बनेगा, उससे पहले आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? बिजनेस पोर्टफोलियो। क्लियर? ऐड अकाउंट से बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो नीचे ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, दिख रहा है नीचे ऑप्शन, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। हमने इस यहाँ पर क्लिक किया और क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर, और हमारा पोर्टफोलियो का ऑप्शन ओपन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जब भी आप पोर्टफोलियो का नेम सजेस्ट चूज कर रहे हो, तो सबसे पहला जो बुलेट्स है वो क्या करना है? वो करना है आपको कैपिटल लेटर के अंदर। जैसे मैं आपको डाल देता हूँ SPS।
ठीक है, कैपिटल लेटर के अंदर। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट कैपिटल लेटर के अंदर डालना है, तो स्मॉल के अंदर भी डालना है। तो कैपिटल के अंदर मैंने डाला एसपीएस, और स्मॉल में डाल दिया लर्न, दोनों फोकस। ठीक है, तो कैपिटल और स्मॉल के अंदर ही डालना है आपको। पहला वर्ड्स कैपिटल होना चाहिए हमेशा। फोकस क्लियर। लिखते जाना, नोट डाउन करते जाना, इस चीज को ध्यान देना, या तो आप मेरे साथ साथ इंप्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, मेरे साथ साथ इम्प्लीमेंट करो। तो एसपीएस लिखा मैंने नीचे, और देन मैंने मुझे नीचे क्या करना है, नीचे कर देना है अपना नेम। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना नेम, एग्जाम्पल एसपी सिंह। ठीक है, मैंने अपना नेम डाल दिया, आप भी अपना नेम डाल दो यहाँ पर। सही पर्सन, एवरीबडी सही पर्सन। नीचे आएंगे, आपका आपका क्या करेंगे, आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी डाला अपना, SPS non official@gmail.com। ठीक है, मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। सही पर्सन मेरे साथ साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, SPS non official@gmail.com। ओके, हो गया यहाँ तक क्लियर। सही पर्सन अपना अपना ईमेल आईडी डाल देंगे और क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। हम जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, देन आगे नेक्स्ट पेज पे हम पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हो ना, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एवरीबडी, एवरीवन। हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन आ गया, जो पेज हमने बनाया था वो पेज हमने यहाँ पर टिक करना है, और देन नेक्स्ट कर देना है। अब इस चीज का ध्यान देना है, लाइक कि जो हमने पेज बनाया था, देखो मैं तो आपको जस्ट सिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पेज क्रिएट करने के बाद जस्ट मैंने ऐड अकाउंट क्रिएट कर दिया। लेकिन पेज को क्रिएट करने के बाद आपको कम से कम 24 घंटे वेट करना है। ठीक है, मिनिमम कम से कम 5-6 घंटे, 10-12 घंटे आपको वेट करना है। जैसे एग्जांपल, आप मॉर्निंग में बना रहे हो पेज, तो इवनिंग में आपको ऐड अकाउंट बनाना है। इस ऐसा इसलिए करना है ताकि आपको, ताकि मीटा को क्या हो, मीटा को ऐसा ना लगे कि रोबोट काम कर रहा है। अगर मीटा को रोबोटिक एक्टिविटी लग जाती है तो आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक कर देगा। क्लियर। पर मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए चीजें कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर ओपन करके बता रहा हूँ। क्लियर, समझ पा रहे हो मेरी बात को, यहाँ पर ध्यान से समझते जाना, लिखते जाना। अब मैंने नेक्स्ट आगे कंटिन्यू किया। जब मैंने नेक्स्ट आगे कंटिन्यू किया, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, अनदर पर्सन के ऊपर एक्सेस देना चाह रहे हो साइड अकाउंट का, या नहीं देना चाह रहे हो। अगर आप देना चाह रहे हो तो उसका ईमेल आईडी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आप नहीं देना चाह रहे हो, जैसे आप अपने लिए ही लिंक बना रहे हो, तो इसको स्किप कर सकते हो या नेक्स्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया एग्जाम्पल, और देन मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर मेरे क्या है, यहाँ पर देख सकते हो मेरा पोर्टफोलियो का नेम क्या है, एसपीएस लर्न। मेरे पेज का नेम क्या है, एसपीएस लर्न। तो जो भी इस पोर्टफोलियो से जो हमारा पेज कनेक्ट में हो गया, और देन मुझे मैंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया। अब क्या हुआ आपका, अब क्या बन गया, अब बन गया आपका बिजनेस पोर्टफोलियो। यहाँ तक कौन कौन पहुंच गया मेरे साथ साथ इंप्लीमेंट करते हुए। अब देखो इसको देखना कैसे है, इसको सिंपल से ऊपर ऐड अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ पर शो हो जाएगी। देखो दिखा रहा है यहाँ पर बिजनेस पोर्टफोलियो एसपीएस लोन, दिख गया सही पर्सन को। इसी तरीके से अभी बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको करना है सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक। हम यहाँ पर सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, तो हम लॉग इन हो जाएंगे बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर। अब जैसे हम बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर लॉग इन करते हैं, सबसे पहला काम होता है बिजनेस पोर्टफोलियो का इन्फो डालना। लाइक इन्फॉर्मेशन डालना कि आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखो बिजनेस इन्फो का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है बिजनेस इन्फो का ऑप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर बिजनेस इन्फो इन्फो वाला बटन पे क्लिक करना है, और इन्फो वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा बिजनेस डिटेल्स का, दिख रहा है बिजनेस डिटेल का ऑप्शन, बिजनेस डिटेल्स, और देन एडिट का ऑप्शन। तो बिजनेस डिटेल को एडिट करना है आपको सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं बिजनेस डिटेल अपना मान देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे बिजनेस का लीगल नेम। अब लीगल नेम का मतलब क्या है, मतलब आपका नेम भी आप डाल सकते हो, अगर आपकी एजेंसी है तो एजेंसी का नेम डाल सकते हो, जैसे मैंने डाला एसपीएस। सिंपल। कंट्री आपको चूज करना है, देखो यहाँ पर कंट्री चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर चूज किया इंडिया, सिंपल। स्ट्रीट एड्रेस के अंदर आप चीजों को कर सकते हो, स्ट्रीट एड्रेस आप अपना अपना अपलोड कर सकते हो। मैंने एग्जांपल डाल दिया झांसी, सिंपल। मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ, मैंने झांसी डाल दिया। सिटी मैंने डाला अपना झांसी, ठीक है। और देन मैंने अपना क्या डाला, अपना डाला स्टेट उत्तर, मैंने दिया। ठीक है, यहाँ तक किस किस को क्लियर हो रहा है भाई, एवरीबॉडी गाइस, एवरीवन क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है सही क्वेश्चंस को। मैंने स्टेट डाला, नीचे आएगा जिप कोड, मतलब आपका पिन कोड। तो मैंने यहाँ पर पिन कोड अपलोड कर दिया अपना। ठीक है, यहाँ पर आएगा बिजनेस फोन नंबर, तो मैंने यहाँ पर बिजनेस फोन नंबर अपना अपलोड कर दिया। क्लियर, सही क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पर नीचे वेबसाइट अपलोड कर दिया, मैंने यहाँ पर बिजनेस डाला, तो बिजनेस वेबसाइट यहाँ पर आ गया, SPS.com।
आपके वेबसाइट नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो XYZ, बस डॉट कॉम लगा के कुछ भी XYZ डाल देना। अगर आपका वेबसाइट है, आप लैंडिंग पेज का वेबसाइट डाल सकते हो, कोई भी एक वेबसाइट आप अपना अपलोड कर सकते हो XYZ। ठीक है। और देन मैंने यहाँ पर, अगर आपके पास GST है तो यहाँ पर GST को जरूर ऐड करिए। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, टैक्स ID दिख रहा है। यहाँ पर आपको अपना GST डालना है, पर मैं इस एड अकाउंट को एज ए डेमो पर्पज से बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना GST नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है। ओके। पर आपको अपना GST यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस डिटेल को आप बाद में भी एडिट कर सकते हो। अगर आपको बाद में एडिट करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं आपको, तो आप बाद में भी एडिट कर सकते हो इसको। क्लियर है यहाँ तक? किस किस का बन गया? देन टेक यस गाइस एवरीबॉडी। देन इसको सेव कर देना है। यहाँ तक किस किस का बन गया है? बिजनेस पोर्टफोलियो रेडी है। इसके अलावा बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है। अभी मैं आगे बताता हूँ। देन यहाँ तक किस किस का रेडी है? एवरीबॉडी गाइस, देन टाइप यस एवरीबॉडी। किस किस का यहाँ तक क्लियर है? बना है आपका या नहीं बना है? शशि आपका बना है? प्रिया जी बना है आपका? किस किस का रेडी हुआ? बाकी के सारे पर्सन वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। भाई किसी को मतलब नहीं है कि क्या आप सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। किसी को मतलब नहीं, क्योंकि सीखना नहीं है किसी को भी। बस क्लास देते रहो सर, क्लास दो, मुझे क्लास दो। GST नंबर नहीं है तो आप सेव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। GST नंबर डालना कंपलसरी नहीं है, इस चीज का ध्यान देना है। अगर आपके पास GST नंबर है देन आप अपलोड करिए, क्योंकि जब भी आप मेटा को पे करेंगे, एग्जाम्पल आप 1,000 रुपए मेटा को पे कर रहे हैं, तो जो आपका ऐड चलेगा वो चलेगा 820 रुपए का। क्यों? क्योंकि 180 रुपये आपका GST जाएगा। तो आपका जो बाद में GST वो रिक्लेम कर सकते हो आप। ठीक है। जब भी आप टैक्स पे करते हो एवरी मंथ, उसमें GST रिक्लेम होता है। 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जो भी पर्सन GST करता है, वो 25 GST क्लेम होता है 20 से 25 तारीख के बीच में। हम 30 तारीख के बीच में, सॉरी। उस टाइम पे क्लेम कर सकते हो अपना। यहाँ तक क्लियर है ना सही पर्सन को? रेडी? किस किस का रेडी है? चलो ठीक है। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं आपके बिजनेस पोर्टफोलियो का। सिंपल इस चीज को समझते जाना धीरे प्रॉपर तरीके से, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी कि मैं, मुझसे मत बोलना है नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कि सर मेरा यहाँ तक नहीं बना है। मैं स्टार्टिंग से ही क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपने प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मैं आने वाली क्लासेस को नहीं दूंगा। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इस चीज को पर फोकस करना है। अगर आपको लाइव सीखना है, मैं रिकॉर्डेड कोर्स का एक्सेस आपके पोर्टफोलियो के अंदर डाल दूंगा। फिर मैं लाइव इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप चीजों को सीखो, मेरे साथ इंप्लीमेंट करो। अगर मुझे एक्सेस नहीं मिलता है, मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है क्लासेस के अंदर, देन मैं ऑफ कर दूंगा लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लास डाल दूंगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर। आप रिकॉर्डिंग क्लास को देखो, अगर आपको रिकॉर्डिंग ही देखना है तो। बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से चीजों को लेके जा रहा हूँ। 3 दिन के अंदर किसी पर्सन ने इंप्लीमेंट नहीं किया, मुझे लगता है बहुत 2-4 पर्सन होंगे जिनका इंप्लीमेंटेशन हुआ है, इसके अलावा किसी पर्सन का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। क्योंकि किसी का कोई डाउट नहीं है। 13 तारीख के बाद किसी का कोई डाउट ही नहीं आया आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। और डाउट ना आने का मतलब सिंपल सा है कि आपने इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक्चुअल में अब यहाँ पर समझो आगे। बिजनेस इन्फो हमने ऐड कर दिया। बिजनेस इन्फो क्यों ऐड करना जरूरी है? अगर आप विदाउट बिजनेस इन्फो ऐड किए हुए आप ऐड रन कर दोगे, आपके ऐड अकाउंट बैन हो जाएंगे। इस चीज के ऊपर ध्यान देना। अभी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यस यस परफेक्ट होगा, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी, डोंट वरी राइट। मैं इसलिए बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर सिखाता हूँ पर्सन को, भाई आप सीखो चीजों को। अगर आप मेरे पास आए हो, मतलब आप यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं आए हो, आपने मुझे पैसा दिया है, आप 1-1 रुपए की वैल्यू लेके जाओ मुझसे। एक एक चीज को सीखो, तभी जाके आप बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर पाओगे। अदरवाइज वो सेम टू सेम पर्सन हो जाऊंगा मैं भी, जो अदर पर्सन की तरह जो मार्केट के अंदर पैसा लूट रहे हैं। मैं बार बार सेम चीज को लाइक प्रॉपर रिपीट करता हूँ। यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करो, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ आपके बिजनेस पोर्टफोलियो का। ठीक है। कि आप एक्चुअल में बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, बिजनेस पोर्टफोलियो को कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप। देखो पोर्टफोलियो का मतलब क्या है। जब भी हम ऐड अकाउंट को कर सकते, ऐड अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो को सिंपल सा आप इसको एडवर्टाइजमेंट हब समझ सकते हो। एडवर्टाइजमेंट हब का मतलब क्या है कि आप एक ही ऐड अकाउंट से मल्टीपल पेजेस को क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल पेजेस के अंदर आप ऐड चला सकते हो। मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट अपना लिंक कर सकते हो। मल्टीपल वर्कशॉप्स क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल हर चीज आपको बल्क के अंदर बनाना है, वो हर एक चीज आपका एक पेज एक सॉफ्टवेयर से, मतलब एक सिंपल सा आपको इसको क्या बोलेंगे, आपका मतलब एक सिंपल सा पेज से कनेक्ट में हो। लाइक एक ही जगह से आपका सारा का सारा टोटल ऑपरेट हो जाए, आपके पेज से लेके आपके व्हाट्सअप
अकाउंट से लेके आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से लेके हर एक चीज आपका एक ही जगह से कंप्लीट ऑपरेट हो, इस चीज को समझो। तो बिजनेस पोर्टफोलियो लाइक सिंपल सा हर एक चीज को एक जगह पे कनेक्ट करके रखता है जो भी आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए जरूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल, पेजेस का ऑप्शन यहाँ पर है। आप एक पेजेस को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, आप यहाँ पर मल्टीपल पेजेस को क्रिएट कर सकते हो और मल्टीपल पेजेस का एक्सेस ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जिस एफबी आईडी के ऊपर आपका ऐड अकाउंट है आप उसी पेज की एफबी आईडी के पेजेस के ऊपर ही ऐड चला सकते हो। आप किसी भी पर्सन की एफबी पेज के ऊपर का एफबी पेज का एक्सेस ले सकते हो और उस एफबी पेज के ऊपर अपने ऐड अकाउंट से एड्स चला सकते हो। वो किस तरीके से चलाओगे? आप यहाँ पे पेजेस के ऑप्शन के अंदर जाओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन दिख रहा है। ऐड करने के ऑप्शन के अंदर जाओगे तो आप एक प्रॉपर जो आपका ऑलरेडी पेज आपके ऐड अकाउंट के अंदर है, आप उस पेज में या आपके किसी अदर पर्सन के ऊपर एक्सेस है तो आप उसको रिक्लेम कर सकते हो या अपना न्यू पेज भी बना सकते हो यहाँ से। तो हर एक ऑप्शन यहाँ पर है, हर एक चीज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे फर्स्ट आता है पीपल का ऑप्शन, कि आप किसी अदर पर्सन को एक्सेस देना चाह रहे हो अपने ऐड अकाउंट का, बट आप किसी को लाइक अपना आईडी पासवर्ड नहीं देना चाहते हो। जैसे आप मुझे एक्सेस देना चाह रहे हो, आपका ऐड अकाउंट ऑलरेडी बना है, आप मुझे एक्सेस देना चाह रहे हो कि भाई आप मेरे ऐड अकाउंट को मैनेज करो और मेरी मार्केटिंग पार्टनर, एग्जाम्पल मैं आपका मार्केटिंग पार्टनर हूँ तो आप मुझे एक्सेस देना चाह रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप मुझे अपना आईडी पासवर्ड ही दें। आप डायरेक्टली क्या करोगे, अपने ऐड अकाउंट को ओपन करोगे, पीपल के अंदर जाओगे, इनवाइट पीपल पर क्लिक करोगे, यहाँ पर अपने पर्सन का ईमेल आईडी डालोगे और दिन नीचे अपना असाइन करोगे सारी चीजों को प्रॉपर कि हमें कौन सा एक्सेस देना है कौन सा एक्सेस नहीं देना है, और देन डन कर दोगे। हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस आ जाएगा आपके ऐड अकाउंट का। जरूरी नहीं है कि आप अपना आईडी पासवर्ड ही पर्सन को दो। ये सेम तरीका, लाइक आप फर्स्ट तरीका आपका पीपल का इनवाइट करने का होता है, सेकंड होता है पार्टनर का। ठीक है, पार्टनर के अंदर क्या है कि आप जिस पर्सन को एक्सेस देना चाह रहे हो उस पर्सन के बिजनेस पोर्टफोलियो का आईडी आप लो, सिंपल सा ऐड पे क्लिक करो, लाइक यहाँ पर सिंपल सा गिव गिव पार्टनर एक्सेस, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर पर्सन का बिजनेस पोर्टफोलियो का आईडी डालो और देन नेक्स्ट कर दो, सिंपल। और फिर पर्सन को अपना एक्सेस दे दो, टेम्परेरी एक्सेस देना है पर्सन को फुल एक्सेस देना है वो आपके हिसाब से है, और देन डन कर दो। मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी एक्सेस दे सकते हो डायरेक्टली, आपको किसी पर्सन को अपनी पेज का आईडी और आईडी पासवर्ड देने की नीड नहीं है एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? नीचे आओगे आप तो नीचे आपको पेजेस का ऑप्शन मिलेगा, मल्टीपल पेजेस को क्रिएट कर सकते हो। नीचे आओगे ऐड अकाउंट का ऑप्शन आएगा कि अब हमें ऐड अकाउंट को क्रिएट करना है, तो नीचे हमने ऐड अकाउंट सेलेक्ट किया, यहाँ पर ऐड वाले बटन पे क्लिक किया और देन मुझे यहाँ पर नेक्स्ट तीन ऑप्शन यहाँ पर ही मिलेंगे आपको। आप नया पेज और नया ऐड अकाउंट बनाना चाह रहे हो, या ऑलरेडी आपका जो ऐड अकाउंट कहीं पर बना है, किसी अदर जगह पे बना है आपका ऐड अकाउंट, उस ऐड अकाउंट को रिक्लेम करना है आपको, उसका एक्सेस लेना है आपको, तो देन उसका भी एक्सेस आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर होना सारी चीजों को। मतलब आप नया भी बना सकते हो और कोई अदर जगह पे अदर किसी आईडी के ऊपर आपका एक्सेस बना है ऑलरेडी, अकाउंट बना है, उस अकाउंट का एक्सेस आपको इस पेज के ऊपर लेना है, इस पोर्टफोलियो के ऊपर लेना है, तो आप इस पोर्टफोलियो के अंदर उस एड अकाउंट का एक्सेस भी ले सकते हो। क्लियर? पर मुझे यहाँ पर न्यू बनाना है तो मैं यहाँ पर न्यू न्यू पर क्लिक करूंगा, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट का नेम देना है मुझे, अब मैं यहाँ पर एक नेम दे देता हूँ, एग्जांपल SPS लोन एड अकाउंट। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सेस दे देता हूँ, एग्जांपल SPS लोन एड अकाउंट। ओके, क्लियर? अब कोई भी अपना एक्सेस दे सकते हो, कोई भी अपना नेम दे सकते हो। नीचे आएंगे यहाँ पर टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे, इंडिया का जो टाइम जोन है वो एशिया कोलकाता है, आप एशिया कोलकाता सेलेक्ट करो यहाँ पर। नीचे आएंगे करेंसी आप सेलेक्ट करेंगे, मुझे INR सेलेक्ट करना है क्योंकि मैं इंडिया के अंदर ऐड चलाने वाला हूँ, तो मैं INR सेलेक्ट करूंगा, इंडियन रुपीज सेलेक्ट करूंगा और देन नेक्स्ट कर दूंगा। क्लियर? अब यहाँ पर जो भी मैंने चीज सेलेक्ट किया, अब जिस भी तरीके से फीसों को पेमेंट करने वाले हो वही चीजें सेलेक्ट करना। अगर मैं यहाँ पर US डॉलर सेलेक्ट कर दूंगा, मतलब क्या है, मुझे डॉलर के अंदर पेमेंट करना है फीसों को, वही चीजें। क्लियर? तो हम इंडिया के अंदर वो करने वाले हैं, इंडिया के अंदर सारी चीजों को चलाने वाले हैं, तो मुझे इंडिया के अंदर पैसा पे करना है, इसको इंडियन रुपीज के अंदर पैसा पे करना है, तो मैं यहाँ पर इंडियन रुपीज डाल दूंगा और देन नेक्स्ट कर दूंगा और देन नेक्स्ट कर दूंगा। और यहाँ मुझे यहाँ पर आई एग्री फॉर, और इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर मुझे ऐड करना है इस ऐड अकाउंट को, मैं यहाँ पर एग्री किया, चेक बॉक्स को क्लिक किया और देन क्रिएट अ ऐड अकाउंट। क्लियर हो गया? शू बन गया आपका ऐड अकाउंट। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी पर्सन को? अब यहाँ पे ऐड अकाउंट बना, ऐड अकाउंट के बाद आपका आएगा बिजनेस इन्फो का, सॉरी पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन। अगर आप चाहोगे तो यहाँ से डायरेक्टली पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो इसको आप डन टाइप कर सकते हो डायरेक्टली। अभी आपका ऐड अकाउंट के अंदर पेमेंट मेथड ऐड नहीं हुआ, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब जैसे ही ऐड अकाउंट बनाओगे आप यहाँ पर ऑप्शन को देखोगे कि यहाँ पर ऐड अकाउंट हमारा एक्टिवेट नहीं है, यहाँ पर देख पा रहे हो एक्टिवेट नहीं है ना, लाइक यू डोंट हैव एक्सेस टू टेक द एक्शन, यहाँ पर लिख के आ रहा है सिंपल सा कि आप इस एड अकाउंट को ऑपरेट अभी नहीं कर सकते हो। क्लियर? सो आपको क्या करना है कि इस एड अकाउंट का एक्सेस किसके पास है,
राइट। तो आपको असाइन करना है पहले, तो यहाँ पर आपको असाइन दिख रहा है, असाइन पीपल, असाइन पार्टनर। आप जिसको भी एक्सेस देना चाह रहे हो तो असाइन पीपल के ऊपर क्लिक किया मैंने। अब मैंने यहाँ पर अपना सिलेक्ट किया कि मैं इसको एक्सेस देना चाह रहा हूँ, एसपीसी को एक्सेस देना चाह रहा हूँ। देन मैंने यहाँ पर फुल एक्सेस किया, और देन मुझे असाइन पीपल को इसको कर देना है। अब मैंने जैसे ही असाइन किया आपको, देन आप इसको रिफ्रेश करेंगे, आपका एड अकाउंट आप ओपन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सिंपल से आप देख पा रहे हैं, आपका ओपन का ऑप्शन आ गया। ओपन इन एड अकाउंट, मैंने इसको ओपन कर लिया। सिंपल। आप आपका एड अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। रेडी एवरीवन गाइस? यहां तक क्लियर हुआ सही पर्सन को? एड अकाउंट ऑप्शन ओपन हो गया आपका? क्लियर हो गया? ये देखो यहाँ पर, अब मैंने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पर पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन आपको ऑलरेडी मिल रहा है यहाँ पर। देख सकते हो यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड आपको ऑलरेडी आपको दिख रहा है यहाँ पर। आप यहाँ से भी डायरेक्टली अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आपको देखो यहाँ पर नीचे का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर जाओगे साइड बार में तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है, बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन। आप बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, और देन फिर आपका बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन ओपन होगा, और यहाँ से आप अपना पेमेंट ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन होगा, आप ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करोगे, और अपना जो भी आप लिंक करना चाह रहे हो यहाँ पर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, आप अपने हिसाब से चीजों को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर किया, देन मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पर, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, आप जो भी लिंक करना चाहो आप लिंक कर सकते हो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सही पर्सन को? एवरीबडी क्लियर है? एवरीवन गाइस क्लियर करते जाइए भाई, यहाँ तक क्लियर है ना सही पर्सन को? हाँ। ओके एवरीबॉडी गाइस, एवरीबॉडी क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बस बस मुझे सिर्फ देखना नहीं है, आपको इस चीज को पर ध्यान देना। मुझे सिर्फ देखना मत यहाँ पर कि मुझे सिर्फ देखने के लिए बैठे हो कि सर क्या बता रहे हैं। इस चीज को पर ध्यान देना। क्लियर हुआ? सही पर्सन को? क्या भाई सही पर्सन टाइप नहीं करेंगे? आपको मुझे बताने में भी थोड़ा इशू आ रहा है क्या, कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? इतना फास्ट इसीलिए जा रहा हूँ ताकि चीजों को आप प्रॉपर तरीके से समझ सको भाई, कंटिन्यू कर सको। सिंपल सर। मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना अपना ना आपका। न्यू पेज का ऑप्शन कहाँ पर है? मतलब क्या है? न्यू पेज का ऑप्शन कहाँ पर है? क्या पूछना चाह रहे हो ललिता जी आप? मैंने ऑलरेडी आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? अब यहाँ पर आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। अब जैसे ही अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लेते हो, आप अपना एड्स जो आपको कैंपेन्स बनाना है वो आप ऐड कैंपेन अपना क्रिएट कर सकते हो। आप कैंपेन्स को बनाओगे, उसके बाद आप जब लाइव करोगे उसके पहले आपको अपना क्या करना है, पेमेंट मेथड अपना ऐड कर लेना है। क्लियर? यहाँ तक रेडी होगा सही, क्लियर हो गया सही पर्सन को? ओके एवरीबॉडी गाइस क्लियर है यहाँ तक? अपना आपका एड अकाउंट बन के रेडी हो गया। अब देखो नीचे ऑप्शन आएगा आपको, नीचे में कुछ बेसिक चीजों को समझो। देखो, बिजनेस पोर्टफोलियो को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस पोर्टफोलियो को नहीं समझ रहे हो प्रॉपर कैसे, तो चीजों को ऑपरेट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको ऑपरेट करना जरूरी है। देखिए, जब भी कोई चीज हम बनाते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर, हम कोई पिक्सल बना रहे हैं, हम कोई न्यू पेज लिंक कर रहे हैं, हम कोई नया इंस्टाग्राम पेज लिंक कर रहे हैं, हम कोई नया व्हाट्सएप लिंक कर रहे हैं, कोई भी चीज लिंक कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है कि हम उसको पर्सन को असाइन करें। अगर आप असाइन नहीं करोगे, लाइक एड अकाउंट को एक्सेस नहीं दोगे उस चीज का, तो देन आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल, लाइक कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर एसपीसी को एक्सेस दिया, मैंने अपने आप को एक्सेस दिया इस सेम लाइक एड अकाउंट का, जो एड अकाउंट मैंने अभी बनाया है। अब एड अकाउंट मैंने बना दिया, एड अकाउंट का एक्सेस तो मेरे पास है, लेकिन मैं यहाँ पे जो पेज लिंक कर रहा हूँ उस पेज का एक्सेस मेरे पास नहीं है। तो जब आप अपने लाइक कैंपेन्स को डेवलप करोगे तो वहां पर पेज का ऑप्शन आपको नहीं आएगा। इस चीज को भी ध्यान देना। असाइन करना जरूरी है कि आप यहाँ पर असाइन करो पर्सन को। असाइन करने के बाद यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को कर सक लाइक असाइन कर दो। इस चीज का ध्यान देना। लाइक आप इस चीज को कैसे कर सकते हो, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, कि आप यहाँ पर सिंपल सा अपना पीपल्स को ऑप्शन के ऊपर जाए, आपने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक किया, आप यहाँ पर दिख रहा है एडिट असाइन एट, सॉरी,
असाइन एसेट्स के अंदर आप ऑप्शन के अंदर जाओगे। अब जो भी अपने एड अकाउंट के अंदर, जो भी अपने बिजनेस पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो के अंदर आप मल्टीपल एसेट्स को क्रिएट कर सकते हो। मतलब मल्टीपल एसेट्स क्रिएट कर दो, जैसे कि आपका पिक्सल हो गया, डाटा सेट्स हो गया, लाइक कस्टम कन्वर्जन हो गया, लाइक कस्टम एपीआई हो गया, कोई भी चीज आप क्रिएट कर रहे हो अपने एड अकाउंट के अंदर, वो सारी चीजों को एक्सेस आपको यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हो। जैसे मैंने आपका फर्स्ट आपका ऐड अकाउंट का एक्सेस दिया, फुल एक्सेस दिया। नीचे मैंने स्क्रॉल किया आपका, पहले मैंने पेज का ऑप्शन दिया, पेज का एक्सेस दिया, और देन मैंने फिर आपका ऐड अकाउंट का एक्सेस दे दिया, और देन इसको असाइन कर दिया कि अब मैं पेजेस का और ऐड अकाउंट का एक्सेस ऑलरेडी कर पाऊंगा। अब देखो नीचे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे इंस्टाग्राम अकाउंट का, तो अपने इंस्टाग्राम को भी लिंक कर सकते हो। व्हाट्सएप अकाउंट, यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट भी आप लिंक कर सकते हो। नीचे आएगा डाटा रिसोर्सेज, डाटा रिसोर्सेज में यहाँ पे क्या है, सारा का सारा पिक्सल वर्क है आपका, जो भी आपका पिक्सल से रिलेटेड वर्क होता है, लाइक आपका पिक्सल कैटलॉग, कस्टम कन्वर्जन, कस्टम इवेंट, ऑडियंस, वो सारी चीजें आपको आएंगी। जब आप आगे प्रॉपर तरीके से लैंडिंग पेज के थ्रू एड्स रन करना सिखाऊंगा मैं आपको, लीड कैंपेन और सेल्स कैंपेन सिखाऊंगा, उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि आपको कस्टम कन्वर्जन कैसे क्रिएट करना पड़ता है, डाटा सेट्स कैसे क्रिएट करना है आपको, वो सारी चीजें आपको इस ऑप्शंस को मैं आपको ऑलरेडी आगे बताऊंगा कि किस तरीके से चीजों को लेके जाना है। ठीक है। अब नीचे बाकी के आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जो मेटा के बाकी के ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस आपको क्रिएट आगे आपको समझ में आएंगे कि इन ऑप्शंस का क्या क्या वर्क है। राइट, ये सारे एक्सेस आपको प्रॉपर तरीके से आने चाहिए कि इन सारी चीजों का ऑप्शंस ऑप्शंस का क्या क्या यूज है आपका। जैसे एग्जांपल मैं सिक्योरिटी सेंटर के अंदर जा रहा हूँ, तो सिक्योरिटी सेंटर के अंदर आपको यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन मिल रहा है, तो आप अपने एड अकाउंट के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखिए हमेशा। जिससे आपका अकाउंट का कोई अनोदर प्रॉपर तरीके से यूज ना कर पाए, कोई अननोन पर्सन प्रॉपर एक्सेस ना ले पाए, प्रॉपर बाकी की सारी चीज। जब आपके पास प्रॉपर एक्सेस आ जाता है, प्रॉपर जीएसटी नंबर सारी चीजें हैं, तो देन आप इसको वेरिफिकेशन कर लीजिए, वेरीफाइड कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है। देखो जब भी आप एड अकाउंट बना रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपका एड अकाउंट ब्लॉक ना हो, आपके एड अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा इस एड अकाउंट को। वेरिफिकेशन ऑफ एसपीएस लोन दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे किया जाता है मैं आपको आगे बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, कि वेरीफाई का ऑप्शन अभी अभी ओपन नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो वेरीफाई का ऑप्शन ओपन नहीं है। कोई वेरीफाई का बटन नहीं दिख रहा है आपको ओपन करने के लिए। तो वेरीफाई कैसे किया जाता है एड अकाउंट को, उस चीज को बताऊंगा। जैसे एग्जांपल में अपना जो मेरा एड अकाउंट है, जिसके बाद मेरे एड्स चल रहे हैं, वो एड अकाउंट आप यहाँ पर देख पा रहे हो एग्जाम्पल। ठीक है। इस एड अकाउंट के अंदर मैं अगर ओपन करके दिखाता हूँ आपको, कि ऐसा इस एड अकाउंट को मैं सारी चीज दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पर सिंपल से क्लिक किया। जस्ट वेट, मैं इसको ओपन करके बताता हूँ आपको। ये सारी चीजें तो डिटेल्स की चीजें हैं जो मैं आपको अपना सिखा रहा हूँ। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ सको। अदरवाइज चीजों को सिखाना बेसिक बेसिक बहुत इजी है, मैं बहुत इजी तरीके से आपको सिखा के निकल जाऊंगा यहाँ से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं सिखा रहा हूँ तो प्रॉपर तरीके से चीजें सीख के जाऊँ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना। मैंने एग्जाम्पल इस अपने पोर्टफोलियो को लॉग इन किया। जस्ट वेट, 10 सेकंड का वेट कर लीजिए, मुझे एक न्यू कोड मिलेगा ऑथेंटिकेशन के लिए, देन मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके ओके, जस्ट वेट। यहाँ तक जब तक पर्सन आप सही पर्सन क्लियर कर दीजिए, यहाँ तक क्लियर है सही पर्सन सभी चीजों को, और जो मैंने बताया। ओके, तो जस्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार। 5625, तो मैंने ओपन किया एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने अपना बिजनेस पोर्टफोलियो ओपन किया। आप यहाँ पर चेक करो एक बार कि मैंने अपने एड अकाउंट को किस तरीके से मैनेज करके रखा है। यहाँ पर सारे पर्सन को देख सकते हो, मैंने एक्सेस ऑलरेडी लेके रखा है। पार्टनर्स कंप्लीट एक्सेस आपको दिख रहा है, जैसे मैं एजेंसी का पार्टनर हूँ, माई ऐप एक्सवाइजेड, मैंने एक्सेस देके रखा है उन सही पर्सन को। नीचे आएगा पेजेस का ऑप्शन आएगा। आप पेजेस को आप ऐड करना चाहो तो सॉरी, मैं कोई अदर ही ओपन करके बैठा हूँ, ओके सॉरी। मैं अपना मेन पोर्टफोलियो ओपन करता हूँ, ठीक है, जो अलग ओपन हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर मेन आपको क्या दिख रहा है, पीपल का ऑप्शन, कि मेरे पास किस किस के पास एक्सेस है। पार्टनर्स के अंदर आपको पार्टनर्स का एक्सेस मिल रहा है, यहाँ पर मैंने कितने पर्सन को कितने पार्टनर्स लेके रखे हैं, कितने पर्सन का मैंने एक्सेस लेके रखा है पार्टनर्स के अंदर। नीचे आएंगे पेजेस के अंदर, तो मेरे यहाँ पर पेजेस दिख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 3 पेजेस ऐड करके रखे हैं, ऑलरेडी आप देख पा रहे हो यहाँ पर। राइट, एड अकाउंट्स के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे यहाँ पर 4 ऐड अकाउंट बने हैं एक ही पोर्टफोलियो के अंदर, देख पा रहे हो यहाँ पर। 4 ऐड अकाउंट का एक्सेस है इसी पोर्टफोलियो के अंदर। बिजनेस एसेट्स यहाँ पर मैंने बाकी की सारी चीजों को भी कनेक्ट करके रखा है, लेकिन इंस्टाग्राम हर एक चीज यहाँ पर एसपीएस लॉन ऑफिसर में इंस्टाग्राम कनेक्ट है। यहाँ पर मेरा मल्टीपल व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर कनेक्ट है, आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मल्टीपल व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट में है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको हर एक चीज मिलेगी। अब यहाँ पर मैं मैन जो बताना चाह रहा था आपको, वो बताना चाह रहा था आपको वेरीफाई का। अब यहाँ पर नीचे जाओगे, यहाँ पर वेरिफिकेशन दिख रहा है आपको, दिख रहा है टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन ऑन है मेरा। यहाँ पर नीचे दिख रहा है वेरीफाइड, दिख रहा है वेरीफाइड ऑफ वेरिफिकेशन फर्स्ट क्लास, वेरीफाइड दिख रहा है आपको। ये वेरीफाई इंपोर्टेंट है। अगर आप वेरीफाई कर लेते हो अपने एड अकाउंट को, तो आपका बैनिंग के इशू नहीं आएंगे कभी भी। लाइक स्केलिंग की चीजें, स्केलिंग के अंदर कभी इशू नहीं आएगा।
आपका हर एक चीज प्रॉपर मैनेज रहेगी जी, सब चीजों का वेरीफाई इंपॉर्टेंट है। अगर वेरिफिकेशन करना चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो चीजों को, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए प्रॉपर तरीके से। क्लियर? समझ पा रहे हो? वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर जीएसटी नंबर चाहिए, तभी आप वेरीफाई कर सकते हो, अदरवाइज वेरीफाई नहीं कर सकते हो चीजों को, इसको प्रॉपर तरीके से। लाइक, तो आपको वेरिफिकेशन आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ तक के लिए बाकी की सारी चीज क्रिएट है, जो आज का बेसिक क्लास था कि मुझे ऐड अकाउंट, आपका ऐड अकाउंट क्रिएट करवाना था, बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना था, बिजनेस पोर्टफोलियो का बेसिक एक्सेस आपको बताना था। वो सारी चीजों का एक्सेस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि किस तरीके से आपको चीजों को लेके जाना है। यहाँ तक सही पर्सन का रेडी है, सो देन यस गाइस, जो जिस पर्सन ने मेरे साथ इंप्लीमेंट किया है। देन नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको आगे सिखाएंगे कि किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, किस तरीके से आप कैंपेन्स लगाओगे, किस तरीके से आपको अवेयरनेस कैंपेन्स लगानी है, किस तरीके से आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है, अवेयरनेस कैंपेन किस तरीके से लगानी है, और अपना एड अकाउंट कैसे वार्म अप करना है। और देन फिर आगे की क्लासेस के अंदर आपको लीड कैंपेन, सेल्स कैंपेन, पिक्सल्स, एक्सवाइजेड सारी चीजें आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से। मोबाइल फोन से हो जाएगा, मोबाइल फोन से नहीं होगा। अगर आप करना चाहो तो मोबाइल फोन से नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, आपको इसको डेस्कटॉप की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। मोबाइल फोन से हर एक चीज इंप्लीमेंट नहीं होती है। मेरा पेज नहीं बना, आप पेज बना लीजिए, अगर आपका पेज नहीं बनाया है तो ललिता जी। लाइक, फिर ऐसे ही होगा भाई, अब मैं फिर कैसे होगा, समझाओ ना। जिस चीज का एक्सेस है तो नीड है, तो वो नीड है। अब मैं क्या बोलूँ, कैसे होगा? ओनली वन चीज, एक लैंडिंग पेज का, वो लैंडिंग पेज आपको चाहिए। इतना स्पीड में इम्प्लीमेंटेशन साथ नहीं पूरा हुआ है, लेकिन नोट्स बना रहा हूँ। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। इतना भी मैंने स्पीड से नहीं बताया है, इस चीज पर ध्यान देना, क्योंकि मैंने आपके साथ ही टाइप किया है, आपके साथ ही टाइप किया ना, मैंने चीज। तो मेरे साथ साथ उंगली चला सकते हो भाई, अगर सही तरीके से। मैं सामने ओपन करके बैठा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ दो डिवाइस के साथ कनेक्ट करो। मेरा फर्स्ट डिवाइस आपके सामने होना चाहिए, सेकंड डिवाइस करना है इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो भाई आप कब तक करोगे फिर? मुझे सिंपल सी बात बताओ, अगर छोटा सा क्लास को ऐड अकाउंट बनाने में अगर टाइम लगा दोगे, तो बाकी की चीजों के अंदर तो मुझे लगता है आप 2 से 3 दिन लगा दोगे। लैपटॉप भाई खरीदना नहीं पड़ेगा, अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो, भाई मेरे लिए मत खरीदना, ठीक है। पर मैं आपको ऑलरेडी क्रिएट करके दूंगा, मैं आपको ऑलरेडी हेल्प करके दूंगा, पर मेरे लिए मत खरीदना भाई लैपटॉप, ठीक है। कि आपको एड अकाउंट सीखना है तो मेरे लिए लैपटॉप खरीद रहे हो, मैं मेरे पास आके 40,000 रुपये उधार ले रहे हो, 40,000 रुपये मुझे लैपटॉप लेना है, वो मेरे लिए नहीं खरीदना, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग नहीं है कोई चीज नहीं। सर, मैं आपके साथ पार्टनरशिप में आना चाहता हूँ, जो आप बूथ कैंप में बताएंगे, फिर साथ में। हम क्या समझना चाहते हो, क्या पार्टनरशिप में आना चाहते हो भाई? अच्छा, जीपीपी के अंदर आना चाहते हो आप? एक बार टीम से बात कर लो एक बार। अगर टीम अलाउ कर दे आपको तो आप आ जाना, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी समझ फिल हो गया मुझे, सारी चीजें फिक्स है, ठीक है। टीम अलाउ कर देती है आपको, फिर आप आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उनका नाम इरसा है। और पहले जीपीपी किसन्स का मीटिंग है, ठीक है। आज मीटिंग को मेरी टीम ने अलाउ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैं टीम से बना हुआ हूँ, ये चीज टीम से कनेक्ट है। तो मेरी टीम जैसा बोलती है मैं वैसे ही करना पड़ता है मुझे। तो मैं आज जो अपने सेशन था वो मैंने आज उसको प्रमोट किया है ग्रुप के लिए। तो आज आप सही पर्सन के जो भी पर्सन जीपीपी के अंदर है वो सही पर्सन के ऐड अकाउंट बाकी की सारी चीजें रेडी हो जाएंगी। ठीक है, कुछ एक दो पर्सन रह गए जिनका ऐड अकाउंट एक्सेस मेरे पास नहीं है। सेकंड भी आपका ऑलरेडी बनाएंगे ऐड अकाउंट, आपका ऐड अकाउंट तो ऑलरेडी क्रिएटेड है ना। हाँ, तो आप हमारी ऑफिशियल मेल की एक्सेस कर देना एक बार, ठीक है। ठीक है, जिससे हम चीजों को मैनेज करते हैं, एसपीएस लॉन ऑफिशियल, ठीक है। ग्रुप में लिख दूँ, ग्रुप में। उनका मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप म्यूट है ना, इसलिए उनका टाइप कर दिया, इसलिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सही क्वेश्चन को चीजें? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ, ओके, सॉरी, वो आपके तरफ से म्यूट नहीं हुआ था। Yes, जी। वो मैंने अपने सेपरेट ग्रुप जो है ना उसमें एक्सेस दिया है ऑलरेडी, उसका एड अकाउंट का, वो फेसबुक का। देखो एक्सेस दिया हुआ है, हाँ। ठीक है, क्या मेरी टीम लॉग
मैं शायद चेक नहीं किया, 2 पर्सन का रह गया है, एक आपका रह गया है, और एक और पर्सन है उसका रह गया है, जिसने एक पर्सन उसने तो कॉल रिसीव नहीं किया था इसलिए। ये बोल दिया आपका, आपका इसलिए मैं लास्ट में किया क्योंकि आपकी चीजें रेडी, आपकी चीजें लाइक मेरे पास सेटअप है, इसलिए आपके ऊपर थोड़ा इसी तरीके से ध्यान देता है। लेकिन बाकी के पर्सन को थोड़ा अलग तरीके से दिखता है। नेक्स्ट, यहाँ पे सही पर्सन का क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, बैकग्राउंड रेडी है सही पर्सन का मेरे साथ।